वैज्ञानिकी युग में इन बैलों की उपयोगिता पूर्णतः खत्म हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश तिवारी और इस समय मैं खेत में खड़ा हूं और बैलों के साथ खेत में खड़ा हूं। थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि डेंजरस बैल हैं, मार देंगे, कहीं पेट वोट में लग गया तो फिर मेरा काम तमाम। तो मैं बैलों के पास इसलिए खड़ा हूं कि प्रदेश भर में सरकार ने बाड़े की सुविधा मुहैया कराई है, लेकिन बाड़ों की क्या सुविधा है अगर आप गांव से संबंधित हैं तो जान रहे हैं। और हम आपको ये भी बताएंगे कि बाड़ों में सारी सुविधाएं दी जा रही हैं बैलों को खाने पीने की, लेकिन ग्राम प्रधान को अट नहीं रहा है, वो इन पशुओं के भी चारा पानी को निगल जा रहा है। अब हम इसकी बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पशुओं को आवारा घूमते हुए सड़कों पे, उनको कहीं ट्रैक्टर कहीं ट्रक मार दे रहा है धक्का, वो गिरे और पड़े आपको दिखाई देंगे। लेकिन हमारा सबसे पुराना जो ग्रंथ है ऋग्वेद, हमारे वेद बहुत पुराने, उसमें भी सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में बैलों की पूजा होती है ऐसा बताया गया है। और आज भी आप शिव मंदिरों में जाएंगे तो दरवाजे के बाहर या शिव मंदिर में जलहली के बाहर आपको ये सांड बैल, इनको नंदी का स्वरूप मान के इनकी पूजा भी होती है। भगवान शिव की सवारी मानी जाती है, शिव इसी पे बैठ के कहीं यात्रा करने निकलते हैं। लेकिन वर्तमान स्थितियां बदल चुकी हैं, इन बैलों का अपमान हो रहा है, इनको साबर से, टांगे से, कुल्हाड़ी जिसको बोलते हैं, लठ से बुरी तरह पीट दिया जा रहा है, इनके पैर को तोड़ दिया जा रहा है, पैर को बांध दिया जा रहा है। कभी इनकी पूजा हुआ करती थी ऋग्वेद काल से लेके आज तक, आज भी इनकी पूजा होती है। लोग मंदिर में जाएंगे, नंदी का जरूर पैर छुएंगे। अभी नंदी आ जाए, आँख में शिव जी की ऐसी लगती है कि मूर्ति निकली हुई है, कभी ये पिठा पे निकला रहता है, तो इसको देवता स्वरूप मान के पूजा करते हैं। लेकिन कितना अपमान आज का बैल सह रहा है, इसको आप समझने की कोशिश करिए कि पहले ये किसान का मित्र हुआ करता था, खेती करता था, जुताई करता था, पानी को मोट के द्वारा भर के खेत को सिंचित बनाता था और फिर उसकी दमरी करता था और तब अन्न उपजाता था, तो किसान और पूरे देश के लोग खाया करते थे। और आज इनको हे की दृष्टि से देखा जा रहा। आज भी एक किसान परिवार में हम देखे कि वो बैल से जुताई कर रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों न एक वीडियो बना लें। हमारे परदादाओं ने इन्हीं के जुताई से ही अन्न पैदा करके खाए पिए और हमारी पीढ़ियों को बढ़ाते चले गए। और अब हम लोगों का जब समय आया, वैज्ञानिकीकरण का जब समय आया, तो इन बैलों को हे की दृष्टि से देखा जा रहा है। बड़ा डेंजरस है, लग रहा है मार देगा हमको, ऐसे फुफकार रहा है। और इसकी उपयोगिता को पूर्णतः खत्म कर दिया गया है। देखिए ये खेत को किस तरह से जोता है, ये बैल ने ही इन सारे खेतों को जोता है। और पहले भी लेव में धान की रोपाई होती थी, उसमें लेव में इन बैलों को पाँच बैलों को 5 फार लगा के जुताई होती थी ताकि जल्दी हो सके। लेकिन समय और परिस्थितियां बदल चुकी हैं, इनको पूजनीय नहीं माना जा रहा है, इनको मारा पीटा जा रहा है, घरों से अपने बाहर कर दिया गया है, इनको अब घरों में नहीं बांधा जा रहा है, इनको केवल अपमान का जीवन जीना पड़ रहा है। और ये इस पृथ्वी पे भार स्वरूप हो गए हैं। ये पृथ्वी भी अब हिल रही होगी इनके भार से, क्योंकि इनके ऊपर आज का किसान खुद ही अत्याचार कर रहा है। जो किसान इनकी पूजा करता था, इनको अच्छे रेट में, महंगे रेटों में खरीदा करता था, वो किसान आज इनकी हत्या करने पे आमादा है। ये कभी किसान का मित्र हुआ करता था, ये किसान की जुताई बुआई बैलगाड़ी बन के लोगों को यात्राएं भी करता था, शादी विवाह को भी सुलभ बनाता था, दूरस्थ रास्ताओं को नज़दीक पहुंचाने का। तो इनका मनुष्य के जीवन में प्राचीन काल में बड़ा महत्व था, लेकिन वर्तमान में स्थितियां बदलती दिख रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। प्लीज लाइक सब्सक्राइब RTN 9 न्यूज, जो जन जन की आवाज हुआ है।